आप सोचते होंगे कि अंधविश्वास सिर्फ विकासशील देशों में होता है, विकसित देशों में नहीं होता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल जापान जैसे विकसित देश में भी अंधविश्वास चरम स्तर पर है। जैसा कि आपने अपने यहाँ देखा होगा कि लोग विश्वास करते हैं हाथों की लकीरों पर। हाथों की लकीरों से डिसाइड होता है कि किसके फ्यूचर में क्या होगा। ऐसा ही कुछ जापान में भी होता है, लेकिन जापानियों ने इसको भी टेक्नोलॉजी से बदल देने का प्रयास किया है। वहाँ पर इन हाथों की लकीरों को बदलने के लिए स्पेशल पाम क्लिनिक नाम के क्लिनिक्स होते हैं, जहाँ पर के पेशेंट्स की मर्जी के अकॉर्डिंग पहले लाइंस को ड्रॉ किया जाता है और उसके बाद लेज़र की मदद से नई लाइंस को बना दिया जाता है। वैसे गाइस, आपके हिसाब से क्या हाथों की लकीरों को चेंज कर देने से भाग्य भी बदल जाता होगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी तरह आपने भी ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी। आपने देखा होगा कि अपनी इंडियन टीम में कुछ प्लेयर्स गांव से निकल कर आते हैं, कुछ छोटे शहर से आते हैं, लेकिन फिर भी जब वो इंटरनेशनल मैच के लिए विदेश जाते हैं तो वो फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे होते हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है? तो इसका श्रेय जाता है भारत की बीसीसीआई को। दरअसल जैसे ही कोई प्लेयर इंटरनेशनल मैच के लिए सेलेक्ट होता है, बीसीसीआई उसके लिए एक पर्सनल कोच अपॉइंट कर देती है। ये कोच उस प्लेयर को इंग्लिश बोलना भी सिखाता है, उसके अलावा उसकी पर्सनैलिटी का भी डेवलपमेंट करता है। दरअसल बीसीसीआई चाहती है कि अपने देश की जो छवि विदेशों में जाकर बने। कोई भी प्लेयर जब विदेश जाता है तो अपने देश की छवि को रिप्रेजेंट करता है, तो वो बेस्ट होनी चाहिए। तो गाइज, आपको बीसीसीआई का ये प्रयास कैसा लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने देखा होगा कि आजकल मार्केट में मोबाइल फ़ोन्स की धूम मची हुई है। ऐसे में कंपनियां अपने मोबाइल को सेल करने के लिए कुछ नए फंडे अपनाती रहती हैं। ऐसा ही कुछ नया तरीका अपनाया वन प्लस मोबाइल कंपनी ने। वन प्लस मोबाइल कंपनी ने एक वन प्लस 8 प्रो नाम का मोबाइल लॉन्च किया और इस मोबाइल में उन्होंने एक्सरे विजन टेक्नोलॉजी भी दी, जिसकी मदद से कुछ चीज़ों के आर पार देखा जा सकता था। इसी मोबाइल की मदद से कुछ पतले कपड़ों के भी आर पार देखा जा सकता था। इसी वजह से कुछ खुराफाती लोगों ने इसका दुरुपयोग स्टार्ट कर दिया और वहाँ से कंपनी की बदनामी होने लगी। तो कंपनी ने इन सब कंट्रोवर्सी से बचने के लिए एक नया अपडेट लॉन्च किया और मोबाइल से उस एक्सरे विजन फीचर को ही हटा दिया। आज के समय में जिंदा एलियन को देखने की चाहत हर किसी की होती है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ये चाहत हद से ज़्यादा बढ़ जाए। ऐसा ही कुछ हुआ एंथनी लोफार्डो के साथ। उसको एलियंस की इतनी ज़्यादा चाहत थी कि वो खुद एलियन जैसा दिखने लगा। इसके लिए उसने अपनी पूरी बॉडी पर अंधाधुंध टैटूज बनवा लिए। यहाँ तक कि उसने अपनी आंखों के अंदर भी ब्लैक कलर के टैटूज बनवा लिए। उसका इससे भी मन नहीं भरा और ज़्यादा रियलिस्टिक दिखने के लिए उसने अपने दोनों कान भी कटवा लिए। उसके बाद उसने अपनी नाक भी कटवा ली। इससे भी आगे निकलकर उसने अपनी जीभ भी कटवा ली। यहाँ तक कि उसने अपनी बॉडी में और भी कई तरह के मॉडिफिकेशन कराई, जिसके लिए उसने लाखों रुपया खर्च किया। आज उसको ब्लैक एलियन नाम से जाना जाता है। वैसे गाइज, आपके हिसाब से इस तरह का जुनून कहाँ तक सही है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम भारतीयों को अपने देश की मिट्टी की खुशबू खूब भाती है और जो भारतीय किसी बिजनेस के सिलसिले में या किसी जॉब के सिलसिले में विदेश चले जाते हैं, उनको तो भारत की मिट्टी की खुशबू की बहुत ज़्यादा याद आती है। लेकिन अब इसका भी सॉल्यूशन खोज लिया है उत्तर प्रदेश के कन्नौज ज़िले की इत्र बनाने वाली कंपनीज़ ने। जिस तरह से पारंपरिक तरीके से इत्र बनाया जाता है गुलाब का, उसी तरह से मिट्टी का भी उन्होंने एक स्पेशल इत्र बनाकर तैयार किया है, जिसको कि कांच की छोटी छोटी शीशियों में भरा जाता है और इस इत्र को इतर मिट्टी नाम दिया गया है। गाइस, इस इत्र की विदेश में रहने वाले भारतीयों में ज़बरदस्त डिमांड है और ये इत्र बड़े ही महंगे रेट पर बिकता है।